तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी ने कैश के बदले इश्यू करे हैं शेयर। देखो ये दो केसेस होते हैं कि अगर कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है या कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है। देखो जब वो एसेट परचेज करेगी तो सिर्फ एसेट्स ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रनिंग बिजनेस परचेज करेगी तो पूरा बिजनेस परचेज कर रही है ना वो, तो इट मीन्स वो एसेट्स भी लेगी और लाइबिलिटीज भी लेगी। ठीक है, तो मान लो कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया या कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया, अब उसको क्या करना है, उसको कैश देना है, लेकिन वो कैश नहीं दे रही है, वो उसकी जगह क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। ठीक है बेटा, तो जैसे हमारा पहला पॉइंट है इसमें, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। देखो तो यहाँ पर सिर्फ एसेट्स आएंगे। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ एसेट में हमारी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जब वो परचेज कर रही है। देखो अगर ये लिखा हुआ है कि वो किससे परचेज कर रही है, मान लीजिए कंपनी ने एक्स लिमिटेड से परचेज किए हैं, तो यहाँ पर टू एक्स लिमिटेड आ जाएगा, लेकिन अगर उसका नाम गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो ये परचेज करे एसेट, अब वो पेमेंट करेगी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर नाम गिवन है तो जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर इशूड एट पार, कंपनी ने शेयर किस पे इशू कर दिए, पार पे। अगर मान लो वो प्रीमियम पे इशू कर रही है पेमेंट को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यानी एसेट उसने परचेज करे और पेमेंट उसने कैश से नहीं किया, उसने शेयर इशू करे हैं और उससे उसने पेमेंट किया है, ये पार पे और ये प्रीमियम पे। तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पार पे और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी वो प्रीमियम पे शेयर इशू करेगी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एसेट्स, तो हमेशा हमको सबसे पहले क्या निकालने हैं, हमको सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। देखो व्हेन एवर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितना अमाउंट हमने उसको पेबल करना है, और वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जितने का शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब कंपनी पेमेंट किस पे करेगी, शेयर्स का मतलब इसका एसेट्स परचेज का प्रीमियम पे। तब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालने हैं अपने नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए अब देखो अगर उसने रनिंग बिजनेस परचेज किया है तो उसने एसेट्स भी लिए हैं और लाइबिलिटीज भी ली हैं, तो परचेज एंट्री क्या होगी, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। ऑल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, जो भी एसेट्स हैं, टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर वेंडर अगर नाम गिवन नहीं है तो वेंडर लिखेंगे, वरना जिस कंपनी से परचेज किया है उसका नाम लिखेंगे। अब देखो सपोज करो कि इस एंट्री में, ये परचेज वाली एंट्री में अगर ये आ जाए क्या कहते हैं बैलेंस, कि एसेट हमारे मान लीजिए 100 रुपीज़ के थे, लाइबिलिटी हमारी 30 रुपीज़ की थी और हमने परचेज किया उसको 90 रुपीज़ में, तो अगर ये वाला बैलेंस ज़्यादा है और ये वाला बैलेंस कम है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे गुडविल से। गुडविल 20 रुपीज़ का आ जाएगा। ठीक है, मान लो एसेट हमारे 100 रुपये के थे, लाइबिलिटी हमारी 30 की है और हमने परचेज किया बिजनेस 90 रुपीज़ में, 90 में। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस ज़्यादा हो गया, ये 120 हो गया, ये सिर्फ 100 था, तो इधर का बैलेंस जो हम एडजस्ट करेंगे वो गुडविल अकाउंट से करेंगे 20। और अगर सपोज करो कि जैसे मान लीजिए एसेट्स हमारे 100 के हैं, लाइबिलिटी हमारी 30 की है और हमने परचेज किया 50 से। ठीक है, तो अब देखो अब ये तो 80 हुआ और ये 100 है, अब इधर का बैलेंस ज़्यादा है और इधर का कम है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, तो ये 20 हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, कब, जब हम परचेज्ड एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर में। अगर इधर का बैलेंस ज़्यादा है और इधर कम है तो उसको आप बैलेंस कर देना गुडविल से, और अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो इसको आप एडजस्ट कर देना टू कैपिटल रिजर्व 20 से। ठीक है, अब देखो ये हमने परचेज कर लिया, अब इसकी पेमेंट एंट्री करते हैं। अगर पार पे हमने शेयर इशू करे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे करे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश है और प्रीमियम वाला अगर आप शेयर दिए गए हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर ही करेंगे, और वो हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने अभी एसेट्स परचेज में किया था, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम से। ठीक है बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो, ये है व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। देखो इन्होंने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया 9 लाख में, एंड पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जनरलाइज इफ शेयर्स वर इशूड एट पार। तो देखो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, हमारी पहली एंट्री होगी परचेज की, हमें दोनों निकालने हैं, हमें पार पे भी निकालना है और हमें प्रीमियम पे भी निकालना है।
ठीक है। तो देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कितने में लिया हमने, 9 लाख में लिया। किससे लिया है, वाई लिमिटेड का परचेज किया है, तो हम यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 9 लाख से लिया हमने। अब इसका पेमेंट कर दो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख, जब ये सिर्फ पार पे था। अब सेकंड में कह रहा है कि वो 25% प्रीमियम पे लिया उसने। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारा शेयर है 10 रुपये का, ठीक है, और 25% प्रीमियम पे वो ले रहा है। तो देखो 100 का 25 हो जाने के 2.5, यानी कि शेयर कितने में लिया उसने, 12.5 में। तो अब देखो पहले परचेज कर दो, बिजनेस परचेज किया उसने, तो परचेज की एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9 लाख। अब देखो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पेमेंट वाली एंट्री निकालेंगे तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये हमें रुपीस गिवन है, देखो ये हमें रुपीस गिवन है, हमें ये नहीं पता है कि शेयर कितना था। तो अब हम शेयर कैपिटल में हमारा 10, तो मान लीजिए ये है अमाउंट है, और 2.5 हमारा क्या है, प्रीमियम है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता लग रहा ना कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी किससे है, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 9 लाख रुपीज हैं। तो इसलिए हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जितना हमारा अमाउंट है पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो कितना अमाउंट है हमारा पेबल, 9 लाख में हम परचेज किया ना बिजनेस। तो देखो 9 लाख और कितना हमारा है अमाउंट, हमारा अमाउंट है, वैल्यू ऑफ शेयर है हमारी 10 रुपये की, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2.5। तो 9 लाख अपॉन 12.5 यानी 72,000 के शेयर है हमारे पास। कितने शेयर है, 72,000 के शेयर है, इसलिए हमने नंबर ऑफ शेयर निकाले। तो देखो 9 लाख का हमें पेमेंट करना है ना, तो 72,000 इंटू 10 7,20,000 और 72,000 इंटू 2.5 जो प्रीमियम की अमाउंट है 1,80,000। तो यहाँ पे ये 9 लाख रुपए थे। अब ये जो हमारा 10 है शेयर कैपिटल की वैल्यू और 2.5 है प्रीमियम की वैल्यू, लेकिन मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ शेयर से, वो हमारे पास थे नहीं, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये आ जाएगा 9 लाख अपॉन 10 एक शेयर की वैल्यू है, 2.5 प्रीमियम का है, तो 12.5 72,000 शेयर्स आ गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड, चेतन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस ऑफ किंग लिमिटेड, उसने किंग लिमिटेड से परचेज किया फॉर ए सम ऑफ रुपीज 30 लाख, 30 लाख रुपए में, ये रुपए हैं देखो, पेबल 40% बाय चेक, 40% तो चेक से दे दिया उसने, और बैलेंस किया है उसने इश्यू ऑफ शेयर जो कि 100 ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो आप यहाँ पे देख लो कि उसने 30 लाख रुपीज में बिजनेस परचेज किया है, रनिंग बिजनेस, यानी एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी, 40% चेक दिया है, और बैलेंस उसने 100 रुपए के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू उसने शेयर इशू करे जो कि प्रीमियम पे 20%। देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों गिवन है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, क्रेडिटर्स। जनरलाइज करो तो सबसे पहले करेंगे हम परचेज ऑफ अपनी परचेज की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। तो देखो एसेट क्या क्या थे, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक अकाउंट, टू क्रेडिटर्स टू किंग लिमिटेड। तो ये इनकी वैल्यू अब पीछे से देखो कॉपी कर लो, ये है 16 लाख, 5 लाख, 4 लाख 80, 3 लाख, 120 एंड 1,85,000। तो ये हमने ये फिल कर दी वैल्यू सारी। क्रेडिटर्स हमारे इतने के थे और किंग लिमिटेड से परचेज किया 30 लाख में, देखो 30 लाख ये अमाउंट 30 लाख। अब अगर आप देखोगे ना इस एंट्री को ध्यान से, तो इधर का बैलेंस ये ज़्यादा है और ये बैलेंस यहाँ तक बैंक तक कम है। तो जो भी बैलेंस यहाँ बच रहा है ना, उसको हमने गुडविल से फिल कर दिया 1,85,000, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है, तो बैलेंस हम एडजस्ट करेंगे गुडविल से 1,85,000। ठीक है बेटा, अब देखो अब इसकी पेमेंट एंट्री करेंगे, तो पेमेंट एंट्री क्या होगी, किंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट इसलिए डाला क्योंकि देखो इन्होंने ना क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पेबल 40% बाय चेक, यानी कि उन्होंने 40% तो चेक से पेमेंट कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये टू बैंक डाला कि 40% तो उसने पेमेंट कर दिया चेक से। ठीक है, तो अब आप देखो कि 30 लाख का 40% अगर हम निकालें तो हमारा 12 लाख आ जाता है। तो ये 12 लाख उसने चेक से पे कर दिया, तो ये वैल्यू तो 12 लाख की आ जाएगी। अब रिमेनिंग कितना बचा, 30 माइनस अगर 12 लाख किया जाए तो हमारे पास 18 लाख की अमाउंट बची है। लेकिन ये 18 लाख रुपीज हैं, क्या है, रुपीज। पहले हम इनको नंबर ऑफ शेयर्स बनाएंगे, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो शेयर की वैल्यू कितनी थी हमारी
शेयर की वैल्यू देखो हमारी 100 रुपये, 20% का प्रीमियम है तो 120 हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो हम लेते हैं ना ये वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं। तो 18 लाख अपॉन 120 तो 15,000 आ जाएगा। अब देखो 15,000 इंटू 100 शेयर कैपिटल में और 15,000 इंटू 20 सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है बेटा, हमें 30 लाख का पेमेंट करना है। 40% हमने चेक से कर दिया, तो 30 लाख का 40% 12 लाख हमने कर दिया। बाकी बचे हुए 18 लाख रुपए हमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में देने हैं, लेकिन 18 लाख रुपए हैं। अब हमें 100 जो हमारी वैल्यू है शेयर की और 20 जो प्रीमियम है, उस कितने का शेयर है ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने 18 लाख अपॉन 120 किया तो 15,000 के हमारे शेयर हैं, तो 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 20 तो 15 लाख और 3 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। और ये मैंने आपको बताया है कि चाहे परचेज ऑफ एसेट्स हो, चाहे परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस हो, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे वो शेयर इशू करेंगे तो आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही हैं।